लोग मानते हैं कि जब भी हम बालाजी जाते हैं तो वहां का प्रसाद लेकर आए या ना आए। क्योंकि लोग जब भी घूमने के लिए बालाजी मंदिर जाते हैं तो जिन लोगों को यह नहीं पता कि बालाजी में जो प्रसाद दिया जाता है उनको हमको ग्रहण नहीं किया जाता, और ना ही उन प्रसाद को हम अपने घर पे लेके आ सकते हैं। अगर हम उन प्रसाद को अपने घर पे लेके आएंगे तो बहुत बुरे अपशकुन माना जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि बालाजी मंदिर तो हनुमान जी का मंदिर है, वो जगह तो भूत प्रेत को उतारे जाते हैं। तो जब भी हम भी कोई जाते हैं तो प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद और मंदिरों में मिलता है, प्रसाद तो हमको लेके क्यों नहीं आना चाहिए। आप लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न दौड़ रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए आज की इस स्टोरी को। दरअसल दोस्तों, बालाजी मंदिर में भूत प्रेत, काला जादू, अन्य चीज की शक्तियों को उतारा किया जाता है। और बालाजी में बहुत बड़ी सारी शक्ति है हनुमान जी की। एंड बालाजी में जो कोई जाता है वहाँ गेट को भी देखकर डरने लगता है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है या कोई बुरी शक्ति होती है, उसके अंदर बहुत बुरी आत्मा होती है, वह बालाजी को देखकर थर थर कांपने लगता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जब भी हम बालाजी से प्रसाद लेते हैं या कोई हमें इंसान कोई बालाजी को कोई प्रसाद दे जिसे हम जानते ना हो, उसका प्रसाद हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही उस प्रसाद को हमको अपने घर पे लेके आना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हमको करना क्यों चाहिए, क्योंकि बालाजी में हमको जो कोई प्रसाद देता है हमको ना तो उसको फेंकना चाहिए, हमको उसको आदर पूर्वक लेकर हाथ जोड़कर नमन कर उस प्रसाद को उसी जगह अंता उधर नहीं रख रहे हो तो कोई आगे वाली जगह जाकर उस जगह को प्रसाद को उधर ही जाकर रख दो। अगर तो अपने संग लेके आएंगे, मानते हैं कि तुम्हारे पीछे भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। तो इसी के चक्कर में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि एक लड़के जब बालाजी से प्रसाद अपने घर पे ले आया तो उसके संग ऐसा क्या बीता कि उसकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी उस प्रसाद को वापस लाने के लिए। तो एक फैमिली रहा करती थी, उस फैमिली में एक बड़ा लड़का रहता था जो बाहर नौकरी करता था, लेकिन वह अपने परिवार वालों से एक ही बात बोल रहा था कि मुझको बालाजी मंदिर जाना है, बालाजी मंदिर जाना है। तो उसका जो पिता होते हैं तो वह ये बोलते हैं कि बेटा जब हम जाएंगे तो हमारे संग चलना। लेकिन वह लड़का जिद्दी पकड़ जाता है कि मैं अगले दिन जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा वापस, अगले दिन जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप घर वाले भी उसको मतलब ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है घर वालों से, तो उसके घर वाले भी उसको भेज देते कि जा बेटा चला जियो और कल शाम तक आ जियो। अब उस बच्चे ने कुछ अपनी मन्नत मांगी होगी कि अकेला आने की या कोई और भी बात हो सकती है, लेकिन वह लड़का अपना चला जाता है। अब सुबह अपने अच्छी तरीके से दर्शन करते हैं। अब जब उसमें से उधर बालाजी में से उसको प्रसाद मिलता है, वह यह सब चीजों मानता नहीं था कि मतलब भूत प्रेत भी कुछ चीज होती है। वह उधर दर्शन करने के लिए जाता है एंड उसकी जो मन्नत होगी वह मन्नत उसकी पूरी हो जाती है। उस चक्कर में वो दर्शन करने के लिए जाता है और वह ये मतलब अंधविश्वास मानता था, इस चीज को अंधविश्वास मानता है कि अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारी वीडियो का उद्देश्य भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं होता। हमारी वीडियो के जरिए आपको कितना एंटरटेनमेंट होता है, आपको हॉरर स्टोरी सुनने में अगर रुचि होती है तो आप हमारी वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए लोगों की खुशी के लिए एंड कुछ एजुकेशन नॉलेज मिले, इसलिए हम अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करते हैं जिन लोगों के संग। अब वह गाड़ी चला रहा है, अब रात के 12 बज चुके हैं, मतलब उसकी गाड़ी जब खराब हो गई थी तो वह 10 बजे से निकला था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी एंड उसने खाना खाकर अपना लेट निकला था उधर से ही, फिर क्योंकि फिर वो उधर रुक गया था, क्योंकि जब उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने कहा क्यों ना अब इधर थोड़ा रुक लिया जाए। तो वो अपनी गाड़ी लेकर जब वह निकलता है तो उसको एक साइड में उसकी गाड़ी वाले कोई ठोक के चला जाता है। मतलब गाड़ी का प्रॉपर एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब जो गाड़ी होती है उसकी कोई गाड़ी उसके पास जाकर टकरा के चली जाती है, जो उसकी गाड़ी होती है उसकी गाड़ी पे थोड़ी खरोंच सी आ जाती है, फिर उसकी गाड़ी बंद हो पड़ जाती है, फिर बात चालू नहीं होती है। फिर उसका पिता का फोन आता है, फिर बोलता है कि अब बेटा अब तक तू क्यों घर पे क्यों नहीं आया। तो मैं झूठ बोल रहा है, तो कहीं पार्टी करने तो नहीं चला गया हमसे झूठ बोल के। तो वो बोलता है पापा तुम एक काम करो, मैं तुम पे अपने गाड़ी के 2 फोटो भेज रहा हूँ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा, अब मैं इसकी मरम्मत करवाई के ही आऊंगा। वह अपने पिता से यह बोल देता है। अब रात के 12-1 बजे गाड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं, गाड़ी सही करने वाला मैकेनिक मिलेगा नहीं, और हाईवे पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई है और घनासान कोहरा पड़ रहा है, बिल्कुल एक नंबर, इतनी ठंड पड़ रही है और कोहरा पड़ रहा है। वह अपने पिता को
फोटो खींच के भेज देता है। तो उसका पिता बोलता है, बेटे ना से तो तू अकेला गया था, पर लेकिन ये जो तेरी गाड़ी में ये तेरे संग कौन है? तो बोलता, मैं तो अपने घर से अकेले निकला था, और ये गाड़ी में कौन था यार, मैं तो अपने घर से अकेला निकला हूँ, यकीन नहीं होता। तो उसके बाप ने बोला, बेटा जो तूने फोटो मुझको भेजी है, उस फोटो को तू जूम आउट करके भेज। जैसे वो फोटो को जूम करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। क्योंकि मैं फोटो इधर तो कर दूंगा, आप उस फोटो को देख लेना। उस फोटो में साफ साफ दिखाई दिया जाता है कि ड्राइविंग सीट पे, साइड वाली सीट पर कोई कोई बैठा हुआ है, जिसकी आंख नाक बहुत काले अजीब से लग रहा है, वो बैठा हुआ है। वहाँ लड़का जब ये सब देखता है, कार में देखता है, कार में तो कोई होता नहीं है, तो वो फोटो में देखता है, हाँ ठंड में मुझे पसीना सा आने लग जाता है। वहाँ सोचता है कहाँ जाऊँ, जैसा तेरे करता है वह गाड़ी को उधर ही छोड़कर भागने लगता है, लिमिट अनलिमिटेड भागने लगता है। उसने कहा, जान बची तो गाड़ी को बाद में लेकर आ जाऊंगा। हाँ, वहाँ से भाग के कैसे ना कैसे ना 4-5 बजे अपने घर जाके कैसे न कैसे करके पहुँच जाता है। फिर वह जब उसको बुखार आ जाता है 2-3 दिन के लिए, तो वह अपने परिवार वालों को अपनी सभी बात बता देता है कि उसके संग ऐसा हुआ था। और जो फिर होता क्या है, फिर वहाँ गाड़ी को वापस लेने के लिए जाता है और एक पंडित जी को अपने संग लेके जाता है। तो पंडित जी उस गाड़ी को मंत्रित करके शुद्ध कर देते हैं, तो वो अपने घर पे गाड़ी को ले आता है। अगर मान लो उस लड़के को पता नहीं चलता, अगर एक बात भी तुम मान के देखो, उस लड़के को अगर पता ये नहीं चलता कि हमारी गाड़ी में कोई और बैठा, अगर उसकी गाड़ी खराब नहीं होती, जो वो बुरी आत्मा थी एक मान लो और गाड़ी के पीछे पीछे चली आ जाती, उनके घर तक चली आ जाती। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी हमारे वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी का टॉपिक तो हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली।